ये है न्यू अर्टिगा मेटालिक अर्बन रेड। आज इसके बारे में बात करेंगे। और ये अर्टिगा ZXi प्लस जो कि टॉप वेरिएंट है, इसका साइड आगे का प्रोफाइल और इसके इंटीरियर आज देखने वाले हैं। साथ ही इसका अगर बैक देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आता है। देन अगर अंदर की बात करें, आज हम बैठे हैं अर्टिगा ZXi प्लस 2022 की वेरिएंट में, जिसका स्टीयरिंग काफ़ी खूबसूरत दिया गया है। साथ ही इसमें स्टीयरिंग में वुडन फिनिश भी दिया गया है, जो कि आपकी ड्राइविंग को काफ़ी कंफर्ट और इजी टू ड्राइव बनाती है। और साथ में अगर मैं इसके ड्राइवर सीट की बात करूं तो आपका ड्राइवर सीट इसमें हाइट एडजस्टेबल दिया गया है, जिसको आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं इसके ड्राइवर डोर की बात करूं तो यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके मिरर ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं, और जैसे ही इस बटन को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ORVM खुल जाते हैं। साथ ही आप इस बटन से ORVM को अंदर बैठे ही एडजस्ट कर सकते हैं। इस बटन से आप अपने चाइल्ड लॉक मिरर है, यहाँ पे आप बैठे बैठे चारों गेट के शीशे को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके गेट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं कि डोर अनलॉक लॉक यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चारों गेट्स के मिरर के कंट्रोल मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश के साथ यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। साथ ही मैं बात करूँ इसके AC वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग्स के जस्ट बगल में आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल AC मिलता है। साथ में अगर मैं इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो स्मार्ट प्ले स्टूडियो जो कि 7.1 इंचेस के आते हैं। और सबसे ख़ास बात मैं इसकी बात बताना चाह रहा हूं आपको कि आपको अर्टिगा के ZXi वेरिएंट से ही आपको क्रूज कंट्रोल का एक ऑप्शन दिया जाता है। ये आपका ZXi प्लस वेरिएंट है। ये आपका ZXi प्लस वेरिएंट है। इसमें आपको क्रूज दिया जाता है। अगर आप हाईवे पे 40 से ज़्यादा का स्पीड चल रहे हैं तो यहाँ से आप क्रूज को सेट कर दें, और देन स्पीड को अगर बढ़ाना है आपको तो स्पीड को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और स्पीड अगर आपको डिक्रीज करनी है तो इस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं। और जैसे ही अगर क्रूज को हटाना है तो जस्ट कैंसिल बटन पे आप टैप करते हैं तो क्रूज ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्रूज का यही फ़ायदा होता है कि आप जब हाईवे पे 40 के स्पीड से चल रहे हैं तो क्रूज एक बार सेट करने के बाद आपको यहाँ क्लच और स्टीयरिंग से क्लच और एक्सीलेटर से पैर हटाकर आप अपने पैरों को आराम दे सकते हैं। साथ में जिस वेरिएंट में बैठा हूँ ये आपका अर्टिगा का ZXi प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट है, जिसमें आपको पार्किंग का ऑप्शन दिया जाता है, रियर का ऑप्शन दिया जाता है, न्यूट्रल का ऑप्शन दिया जाता है, और एक ड्राइविंग और एक मैनुअल मोड दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे एक शिफ्ट लॉक का एक बटन दिया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके इनर IRVM की, तो यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही आपको वैनिटी मिरर यहाँ पे दिया जाता है इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे लाइटिंग्स भी दिए जा रहे हैं ऑन ऑफ करने का इस तरीके का कुछ। देन यहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर्स जो कि ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आती हैं, कुछ इस तरीके का आपको टैकोमीटर देखने को मिलेगा, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड को शो करती है और 1000 RPM मल्टीप्लाई करेंगे। 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट का आपको ऑप्शन दिया जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे USB पोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे एक कप होल्डर्स जो कि AC वेंट्स के थ्रू एडजस्ट आप कर सकते हैं। नॉर्मली थोड़ा बहुत चिल करने के लिए यहाँ पे कप होल्डर्स, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इसके डैशबोर्ड में वुडन फिनिश के दिया गया है, जो कि कंपनी से ऑलरेडी फिनिश होके आती है। देन अगर मैं इसके सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो हम जिस वेरिएंट में बैठे हैं ये 7 सीटर गाड़ी है। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसके सेकंड रो में जैसे ही मैं आता हूँ, मैं आकर आपको दिखाता हूँ। मैं इसके सेकंड रो में आ चुका हूँ, और आपको यहाँ पे भी कुछ इस तरीके के 4 AC जो कि आप सेकंड रो में बैठे कर ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके का कुछ दिया गया है। साथ ही आपको सेकंड रो में भी चार्जिंग कैपेसिटी का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि 12 वोल्ट का यहाँ पे भी होता है। देन अगर थर्ड रो की अगर बात करूँगा तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए जाते हैं, एक लेफ्ट की साइड में और एक राइट की साइड में। वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक चार्जिंग सॉकेट का जो कि 12 वोल्ट का आता है आपको ऑप्शन दिया जाता है।